It is ideally suited to the cooperative sector. Can you explain why is so? ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर करके जाइएगा एग्जाम में कि ये वाला जो MCQ है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जरूर से करके जाइएगा। ये क्वेश्चन बहुत तरीके से आपको पूछा जा सकता है ये वाला, ठीक है। सो बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और मुझे लगता है कि इस साल पोर्ट आपको 100% आना चाहिए एग्ज़ाम में। तो सी पोर्ट्स जो हैं दैट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो कि आपको आना ही चाहिए इस साल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ कि आप फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम देखने वाले हैं 2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स ऑफ सोशल साइंस। यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। ये कोऑपरेटिव्स इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है मैं बताऊँगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs उनके बारे में बात करेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैप क्वेश्चंस। तो चलिए सैम्पल पेपर से शुरुआत करते हैं। ये है सैम्पल पेपर सेट 1 और इसमें मैंने बहुत ही चुन कर क्वेश्चंस डाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं और मेरे हिसाब से इनमें से क्वेश्चंस आने चाहिए। हम इन क्वेश्चन पेपर्स को यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से इन 2 सैम्पल पेपर्स को डाउनलोड कीजिए और खुद सॉल्व कीजिए। यह है दूसरा सैम्पल पेपर। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहां से इसको डाउनलोड कीजिए और इन 2 पेपर्स को सॉल्व कीजिए। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चंस फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। इस साल कोऑपरेटिव सेक्टर से क्वेश्चंस आने चाहिए आपको, और वो कहाँ से आ सकते हैं चलिए देखते हैं। शुगर इंडस्ट्री से ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली एक क्वेश्चन दिया गया है, इट इज़ आइडियली सूटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर। कैन यू एक्सप्लेन वाई इज सो? ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर करके जाइएगा एग्जाम में। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है वो यहाँ से आ सकता है, लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। ठीक है, वाई कोऑपरेटिव सेक्टर लोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फार्मर्स और पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज, ये आप जरूर करके जाइएगा। और एक तीसरा जो क्वेश्चन आपको आ सकता है वो यहाँ से भी आ सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। हालांकि ये डायरेक्टली कोऑपरेटिव सेक्टर से रिलेटेड नहीं है, बट यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि हाउ कोऑपरेटिव सेक्टर एंड SHG फैसिलिटेट द लैंडिंग इन द रूरल सेक्टर, या फिर हाउ कोऑपरेटिव सेक्टर एंड SHG प्रोवाइड लोन्स टू पीपल इन द रूरल एरियाज। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके कोऑपरेटिव सेक्टर से इस साल आ सकते हैं और मुझे 100% उम्मीद है कि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपको। तो कोऑपरेटिव सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करके जरूर जाइएगा क्योंकि मेरा मानना है कि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन जो कोऑपरेटिव सेक्टर से रिलेट करता हो जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। नाउ लेट्स मूव टू द MCQs। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQ है, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसी तरह से हम देखेंगे कि ये वाला जो MCQ है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर से करके जाइएगा। ये क्वेश्चन बहुत तरीके से आपको पूछा जा सकता है ये वाला, ठीक है। सो बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Again this is a very important question, how GVA is calculated। तो इसको भी बहुत अच्छे से करके जाइएगा, ये बहुत सारे तरीके से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। अगर आप इस तरह के MCQs करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाइए और वहाँ पर क्लिक करके आप 600+ MCQs कर सकते हैं। अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको ज़रूर से करके जाइएगा। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ।
अब आइए चलते हैं मैप वर्क पे। मैप में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और मुझे लगता है कि इस साल पोर्ट आपको 100% आना चाहिए एग्ज़ाम में। तो सी पोर्ट्स जो हैं दैट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो कि आपको आना ही चाहिए इस साल। और पोर्ट्स में भी दो इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, दीनदयाल पोर्ट एंड पाराद्वीप पोर्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो भी मैंने दिए हैं यहाँ पर, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इन सब क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाइएगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने सिर्फ उन्हीं के बारे में डिस्कस किया है। मैं चाहता था कि ये वीडियो एक शॉर्ट वीडियो हो और आपको एक ग्लिम्स मिले कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से मैप्स हैं, कौन कौन से MCQs हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। मिलते हैं हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद और देखते हैं कि हमने जो कुछ यहाँ पर डिस्कस किया है उसमें से कितने परसेंट क्वेश्चंस बोर्ड में रियली आए हैं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को करके नहीं जाएंगे, आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए और बोर्ड एग्जाम्स में जाइए। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।